आस्था, खौफ या फिर बेहद दर्दनाक इत्तेफाक। महासमुंद के खल्लारी माता मंदिर में जो हादसा हुआ है, रोपवे हादसा, अब वो एक दुर्घटना से कुछ ज्यादा आगे बढ़ के पहुंच चुका है। अब इसके पीछे कई सवालों के तूफान भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस आयुषी साटकर की मौत हुई, जो 28 साल की थी, उनके वहां पर जाने के लिए कुछ लोगों ने अपनी मान्यताओं का हवाला दिया है। इसके साथ ही 47 साल के गोविंद की भी इसमें मौत हुई है, जबकि 16 लोग घायल हैं। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात ये उठ रही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी मान्यता है कि खल्लारी माता मंदिर में जो भी नवदंपति होता है, जिनकी नई शादी हुई होती है, वो 1 साल से पहले माता रानी के दर्शन नहीं करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये अशुभ होता है। कहते हैं कि उससे पहले दर्शन करना माता जी के अशुभ माना जाता है। अब कई लोग सोशल मीडिया पर इस जो घटना है, इसको जोड़ कर देख रहे हैं कि ये घटना इस वजह से हुई, ऐसा लोग जोड़ रहे हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि जिस आयुषी की इस दुर्घटना में मौत हुई है, उनकी शादी को अभी महज 4 महीने ही हुए थे। ये एक दर्दनाक हादसा तो है ही, साथ में सवालों के भी तूफान खड़े कर रहा है। इसको लेकर हम एक रिपोर्ट लेकर आए हैं। फैसला आपको करना है, ये क्या सही है क्या गलत है। देखिए ये रिपोर्ट। खल्लारी माता मंदिर हादसे के पीछे की इस खौफनाक मान्यता और सिस्टम की असली सच्चाई जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस हादसे के असली दोषियों को कड़ी सजा मिले, तो अभी 4th आई न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी। 22 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि का पहला रविवार, दर्शनार्थियों से खचाखच भरे खल्लारी माता मंदिर के रोपवे की केबल अचानक टूटती है और ट्रॉली 200 फीट नीचे चट्टानों से टकरा जाती है। पल भर में आस्था का ये केंद्र चीखों में बदल जाता है। रायपुर की रहने वाली 28 वर्षीय शिक्षिका आयुषी साटकर की मौके पर ही मौत हो जाती है और बाद में इलाज के दौरान गोविंद स्वामी भी दम तोड़ देते हैं। इस दर्दनाक हादसे के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई है। महासमुंद और खल्लारी के स्थानीय लोगों में एक पुरानी और गहरी मान्यता है कि शादी के कम से कम 1 साल तक पति पत्नी को एक साथ खल्लारी माता के दर्शन करने पहाड़ी पर नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करना अशुभ होता है और इस हादसे ने इस मान्यता को एक खौफनाक सच का रूप दे दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आयुषी और उनके पति ऋषभ का रिश्ता इसी खल्लारी माता मंदिर में तय हुआ था और पिछले साल 25 नवंबर 2025 को ही उनकी शादी हुई थी। शादी को मुश्किल से 4 महीने ही हुए थे कि दोनों माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे और ये खौफनाक हादसा हो गया। इस अजीब इत्तेफाक ने स्थानीय लोगों के डर को और गहरा कर दिया है। लेकिन ठहरिए, एक न्यूज़ चैनल के तौर पर हम मान्यताओं का सम्मान करते हैं, लेकिन मौत के असल सौदागरों को अंधविश्वास के पीछे छिपने नहीं दे सकते। सच्चाई ये है कि आयुषी और गोविंद की मौत किसी मान्यता के टूटने से नहीं, बल्कि मेंटेनेंस के नाम पर हुए भयंकर भ्रष्टाचार से हुई। रोपवे का संचालन करने वाली कोलकाता की कंपनी रोपवे एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के दावे के मुताबिक उसने महज 4 दिन पहले ही इसका मेंटेनेंस किया था। तो फिर 4 दिन में ही इतना मोटा केबल कैसे टूट गया? क्या मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई? FIR दर्ज हो चुकी है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। रोपवे टूट गया है खल्लारी मंदिर। हाँ, घटना तो दुखद है, लेकिन उसकी जांच होगी और कोई दोषीदार पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। मान्यताएं अपनी जगह हैं और लोगों का डर भी अपनी जगह, लेकिन सवाल यह है कि अगर केबल ना टूटता तो क्या यह हादसा होता? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस पूरी घटना को सिर्फ एक श्राप या मान्यता से जोड़कर असली दोषियों यानी उस रोपवे कंपनी और उसका ऑडिट करने वाले अधिकारियों को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। आस्था के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले सिस्टम का ये केबल अब हमेशा के लिए कटना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि इस हादसे के पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन और कंपनी की लापरवाही है और ऐसे दोषियों पर हत्या का केस दर्ज होना चाहिए? आपकी इस पूरी घटना और स्थानीय मान्यता पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेबाक पत्रकारिता के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। तो क्या वाकई इस हादसे के पीछे जो वजह, जो मान्यता है वही है, या फिर ये सिर्फ अंधविश्वास है और ये लापरवाही का नतीजा है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में राय रखिएगा, क्योंकि मान्यता है, मान्यता कई तरीके की है, लेकिन अगर ये हादसा हुआ है और लोग इस पर बातें कर रहे हैं तो उनको ये भी सोचना होगा कि कई और लोग होंगे, कई और नव दंपति भी होंगे जो कि यहाँ से सकुशल शादी के 1 साल पहले तक दर्शन कर कर आ चुके होंगे, सकुशल घर पहुंच चुके होंगे। कमेंट करिएगा कि आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा कोई और नई खबर के साथ। नमस्कार।